कभी बाहुबली, कभी विधायक, अब एक संगठित अपराधी के रूप में पहचान। मुख्तार अंसारी का नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध दोनों की ही एक समान पहचान बन चुका है और अब उनका परिवार एक बार फिर से कानून के घेरे में है। देर रात लखनऊ से गिरफ्तार किया गया उमर अंसारी, जिन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी फरार मां के नाम से कोर्ट में फर्जी दस्तावेज और हस्ताक्षर पेश किए। सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक बेटे की गलती है या फिर ये दिखाता है कि यूपी में अभी भी रसूख और रुतबे के दम पर सिस्टम को झुकाने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पूरे मामले की तह तक कैसे फर्जी साइन से कोर्ट को गुमराह किया गया, कौन कौन इसमें शामिल है और आखिरकार इस केस से यूपी की कानून व्यवस्था पर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजीपुर उत्तर प्रदेश एक ऐसा जिला जो हाल ही के वर्षों में बार बार सुर्खियों में आता रहा और इस बार वजह है उमर अंसारी की गिरफ्तारी। उमर मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा, वही मुख्तार जिनका नाम कभी विधानसभा में गूंजता था तो कभी गैंगस्टर लिस्ट में। अब आपको बताते हैं गिरफ्तारी की वजह क्या है। दरअसल 9 जुलाई 2025 को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। याचिका में अफसर अंसारी यानी उमर की मां के साइन लगे दस्तावेज पेश किए गए। ये याचिका उनके वकील लियाकत अली ने फाइल की गई थी, लेकिन जांच में सामने आया कि यह हस्ताक्षर असली नहीं बल्कि फर्जी थे। इनका मिलान विकास कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म की पार्टनरशिप डीड से किया गया, जिसमें अफसर अंसारी की 7% हिस्सेदारी है और वहीं से खुल गया पूरा फर्जी बड़ा। कौन है अफसर अंसारी? अफसर अंसारी यानी उमर की मां लंबे समय से फरार है। उन पर 13 से ज्यादा केस दर्ज है। जमीन कब्जा, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण और सरकारी जमीन पर कब्जा जैसे गंभीर मामले हैं। गाजीपुर पुलिस ने उन पर 50,000 का इनाम घोषित कर रखा है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है और इसके बावजूद उनके नाम से कोर्ट में याचिका दाखिल होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये मामला सिर्फ धोखाधड़ी या फर्जी दस्तावेजों का नहीं है, ये सीधे सीधे न्याय प्रणाली की गरिमा को चोट पहुंचाने का मामला है। जब कोई फरार अभियुक्त अपने वकील और बेटे के जरिए कोर्ट में फर्जी दस्तावेज भेजते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता का संकेत है। क्या एक वंचित अपराधी कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है? क्या अदालतें जांच किए बिना दस्तावेज स्वीकार कर लेती है? और क्या वकील जो न्याय का संरक्षण माने जाते हैं वो भी साजिश में शामिल हो सकते हैं? अब ये बात जरूरी भी है कि इस मामले से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर अफसर अंसारी इतने समय से फरार है तो उसे अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या ये राजनीतिक या प्रशासनिक शरण में है? क्या यूपी में रसूखदार लोगों के लिए कानून की अलग ही परिभाषा है? उमर अंसारी की गिरफ्तारी तो एक शुरुआत है, लेकिन असली सवाल ये है कि उनके खिलाफ एफआईआर, गिरफ्तारी, पूछताछ और आगे की कार्रवाई कितनी पारदर्शी होगी। मुख्तार अंसारी पहले से ही जेल में है, उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं। उनका पूरा परिवार अभी धीरे धीरे जांच के घेरे में आ रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब सिस्टम को गुमराह करने की कोशिश हुई हो। इससे पहले भी कई बाहुबली नेताओं और उनके परिवारों ने कानून का मुखौल उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी की सरकार और प्रशासन इस बार कोई ठोस उदाहरण पेश करेगी? क्या ये मामला फिर रफ्तार पकड़ते पकड़ते कागजों में गुम हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति का रिश्ता नया नहीं, लेकिन जब एक फरार अभियुक्त की ओर से कोर्ट में फर्जी दस्तावेज दाखिल किया गया तो उसका बेटा और वकील मिलकर साजिश रच रहे हैं, तो ये केवल अपराध नहीं है, सिस्टम को चुनौती देने जैसा मामला है। उमर अंसारी की गिरफ्तारी सही दिशा में पहला कदम हो सकती है, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि जब तक हर रसूखदार को कानून के सामने झुकना ना पड़े तब तक न्याय अधूरा है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।